बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमने स्टार्ट करने हैं एक्सरसाइज का रिमेनिंग बार, जो कि शुरू होता है पेज नंबर 61 से। तो इसमें होमोफोन्स से हमने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, यानी ब्लैंक्स को फिल करना है। इन होमोफोन्स के मीनिंग्स यहाँ मैंने लिख दिए हैं, जैसे कि सन सूरज है और सन बेटा। अलाउड ऊंची आवाज़, ये वाला अलाउड इजाज़त। 4 4 और ये के लिए। 1 जीतना एंड 1 एक। ऐड कहते हैं इजाफा करना, और ये ऐड है इश्तिहार। आई सॉ सनराइज विद माई सन, मैंने सनराइज़ को देखा अपने बेटे के साथ, यानी सन को तुलू होते हुए देखा अपने बेटे के साथ। सेकंड क्या है, एम आई अलाउड टू रीड द गिवन टेक्स्ट अलाउड, वो कहते हैं कि गिवन टेक्स्ट जो मुझे दिया गया है पढ़ने के लिए, क्या मैं उसे तेज़ आवाज़ में पढ़ सकता हूँ। मरियम हैड बॉट 4 न्यू ड्रेसेस फॉर हर डॉटर, मरियम ने क्या किए थे, 4 नए ड्रेस खरीदे थे अपनी बेटी के लिए। वन ऑफ माई स्कूल टीम, मेरी स्कूल की एक टीम क्रिकेट मैच जीत गई। आई वॉन्ट टू ऐड, मैं इजाफ़ा करना चाहता हूँ मज़ीद इंफॉर्मेशन का न्यूज़पेपर इश्तिहार में। अब हमें होमोफोन्स को सेंटेंसेस में यूज़ करना है। 2 का पेयर गिवन है, एक होल है और एक हेयर है। डब्ल्यू होल, डब्ल्यू से जो होल है उसको हम कहते हैं तमाम, मुकम्मल या सारा। HOLE होल कहते हैं सुराख को। तो इसका सेंटेंस क्या है, होल। अली इनवाइटेड द होल माई फैमिली, अब ये होल जो है ये सुराख को शो करता है। देयर इज़ ए होल इन द वॉल। नेक्स्ट है हेयर, हेयर किसे कहते हैं, सुनना। हेयर क्या है, सुनना। प्लीज़ हेयर मी, और इसका सेकंड है ही कैन हेयर मी। इन दोनों में से जो आपको आसान लगे आप लिख सकते हैं। और हेयर कहते हैं यहाँ, तो इसका क्या सेंटेंस है, हेयर आर फ्लावर्स इन द गार्डन, यहाँ गार्डन में फ्लावर्स हैं। हेयर का एच जो है वो कैपिटल आएगा, क्योंकि सेंटेंस हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पर है। ओके, नेक्स्ट है हमारा लर्निंग टू स्पेल, स्पेलिंग सीखना। अनस्क्रैम्बल वर्ड्स मीन्स के जो बेतरतीब होते हैं वर्ड, जो उलझे हुए होते हैं, जिनके स्पेलिंग हमें बेतरतीबी से दिए गए होते हैं, उनको हम करते हैं, उनको हम कहते हैं अनस्क्रैम्बल। उनको हमने एक लेन में लिखना होता है, सीधे तरीके से लिखना होता है, ताकि उनके स्पेलिंग्स ठीक हो जाएं। सो पहला हमारे पास जंक है, सेकंड हेल्थ, थर्ड इज़ विजिट, फोर्थ इज़ आफ्टर, फिफ्थ इज़ सोप एंड सिक्स इज़ वॉश। अब हमारे पास है ग्रामर। ग्रामर में हमने क्या करना है, रूल ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर, किसी भी ज़बान को बनाने के उसूल और कवायद। तो अब हमने इसमें करना है प्रोनाउन। प्रोनाउन की काफ़ी सारे टाइप्स हैं। यहाँ उन्होंने हमें क्या, जस्ट आपने प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन मैंने किया है, उन्होंने पिंक से हाईलाइट करके लिखा हुआ है। आप इन सेंटेंस को पढ़ें और प्रोनाउंस के जो यूज़ है उसको समझें। रीड मी, रीड मी में इसकी डेफिनेशन है और प्रोनाउन कौन कौन से हैं। प्रोनाउंस आर वर्ड्स, प्रोनाउन कौन से वर्ड हैं, वो वर्ड हैं जो कि नाउन की जगह यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई, यू, वी, दे, अस, आवर, यानी मैं, तुम, हम, वो। अस यानी अस भी हमारे को कहते हैं या हमें कहते हैं, और आवर भी हमारा होता है। अच्छा, अब उन्होंने हमें कहा है कि आपने बुक को पढ़ना है दोबारा, यूनिट को, और उसमें से 5 प्रोनाउन लेने हैं और उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। तो 2 यहाँ हैं, एक ये है और 2 यहाँ हैं। ओके, तो ये है योर, दिस इज़ योर पेन। यहाँ मैंने रीड कर यहाँ से निकाले हैं यूनिट से। एक हिज है, एक हिम है, ये मी है, ये योर है और ये अस है। तो आप इनको क्या करेंगे, इनके सेंटेंसेस बनाएंगे। योर, दिस इज़ योर पेन। अस, अस का क्या है, अस को देखें, हेल्दी लाइफ कीप्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हिज बैग इज़ ब्यूटिफुल। एंड नेक्स्ट हमारे पास है हिम, ही गेव हिम अ बुक, उसने उसको बुक दी, यानी उसने किसी और को बुक दी। वो एक थर्ड पर्सन है, लेकिन उसके लिए भी हिम यूज़ करेंगे हम।
ये है मी, मुझे या मेरा। माई मदर गेव मी अ डॉल, मेरी मदर ने मुझे क्या दी, डॉल दी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 62 पर। यहाँ प्रोनाउन की 3 टाइप्स हमें दी गई हैं। एक है सब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव, थर्ड पजेसिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव कहते हैं फाइल को, यानी जो काम करता है। ऑब्जेक्टिव मफ़ऊली, जिस पर काम किया जाता है। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन मिल्कियत का एहसास, वो प्रोनाउन जिससे ये शो होता है कि ये चीज़ किसकी है, कि किसी चीज़ का कौन मालिक है। तो इसको देखते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन आर ऑफन द सब्जेक्ट, अक्सर वो सब्जेक्ट होते हैं ऑफ अ सेंटेंस में। सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रोनाउन अक्सर ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि जिनका हु और व्हाट से क्या रिलेशन है। हु कौन और व्हाट क्या, इन दोनों से क्या रिलेशनशिप है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं, जिन पर हम काम करते हैं, जिनके लिए काम किया जाता है। हु और वर्ड्स किस पर डिपेंड करते हैं, इज़ एक्टेड अपॉन, किस पर काम करते हैं। हु और व्हाट क्या है, हु और व्हाट यहाँ दोनों क्या हैं। हु और व्हाट यहाँ दो कौन और क्या का जुमला किसके बारे में है, यानी ये लाइन जो है ये हु और व्हाट की है। ठीक है, ये सब काम करते हैं, ये किसके लिए काम करते हैं, और यही चीज़ें इन्हीं के लिए होती हैं। हु और व्हाट कौन और क्या किस पर काम करते हैं। पॉजिटिव प्रोनाउन क्या करता है, मिल्कियत का इजहार करता है कि कौन सी चीज़ किसकी है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो काम करता है, आई वर्क इन अ बिग कंपनी, मैं बिग कंपनी में काम करता हूँ। मैं, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सारे क्या हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं, ये काम कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, ये वाले लोग इन वाले लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ क्या है, ये वाली सारी चीज़ें किसकी हैं, इन सब की हैं। समझ आ गई ये बात। नेक्स्ट अब हम क्या देखते हैं, 2 सब्जेक्टिव लेने हैं, 2 ऑब्जेक्टिव और 2 पॉजेसिव। ये सारे प्रोनाउन लेके आपने इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ये कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, यहीं से आपने चूज़ करने हैं। कोई से 2 यहाँ से ले लें, कोई से 2 ये वाले ले लें, कोई से 2 ये ले लें, या कोई से 2 ये ले लें। यही सारे हैं, इन्हीं में से आपने बनाने हैं। इनके अलावा भी हैं, लेकिन आपके लिए चूँकि ये आसान है तो इसलिए इस वक्त इजी है, क्योंकि आपने अभी इसको समझा है। तो आप इसी एक्सरसाइज में से लेके इन्हीं को बनाएं ताकि आपको याद हो जाए। सेकंड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट वो हमें ये बताते हैं कि सब्जेक्ट के लिए हम कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं। अगर एक सब्जेक्ट एक है, यानी अगर एक चीज़ है, तो उसके लिए हमने हेल्पिंग वर्ब जो है वो एक यूज़ करना है। और अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं, एक से ज़्यादा नाउन हैं, एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, तो उनके लिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल सेंस में ही आता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्ज़ाम्पल, डॉक्टर हारून इज़ सिंगुलर, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज़ आएगा। इज़ हमेशा एक चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो डॉक्टर हारून चूँकि एक इंसान है, एक आदमी है, तो इनके लिए हमने ओनली इज़ यूज़ करना है। जबकि वो कहते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट क्या यूज़ करता है, प्लूरल वर्ब यूज़ करता है। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल, दे क्या है, बहुत सारे, एक से ज़्यादा लोग, तो इसके लिए हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करना है, ARER। ये प्लूरल सेंस के लिए यूज़ होता है। तो प्लूरल लोगों के लिए, जमा के लिए जमा वर्ब आएगा, वाहिद के लिए वाहिद वर्ब आएगा। सेकंड, अब हम आते हैं पेज नंबर 63 पर। रीड द गिवन सेंटेंस। गिवन सेंटेंस को हमने उसी तरह से करना है, फॉर्म्स के साथ हमने करना है कि मदर क्या है, एक है तो ES का एस ऐड करेंगे। स्पोर्ट्स जमा है तो यहाँ कीप आएगा। बर्ड एक है तो इस आएगा। दे जमा है तो डू आएगा। पाकिस्तानीज़ जमा है तो क्या आएगा, आर आएगा।
तो इस चीज़ को समझें कि यहाँ प्रेजेंट टेंस भी है ये, ओके। ये प्रेजेंट टेंस है कि सिंगल के लिए हमने एस और ई एस लगाना होता है और प्लूरल के लिए हमने विदाउट एस यूज़ करना होता है, जैसे कि यहाँ पे कीप है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन राइटिंग पर। लर्निंग टू राइट, रीड द गिवन नरेटिव पैराग्राफ। नरेट करना, एक चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में बयान, हमारी ज़िंदगी में वाक़ई हो चुकी है, हमने उसको दोबारा बयान करना होता है। एक चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में दोबारा आ चुकी होती है, हमने उसको क्या करना होता है, दोबारा बयान करना होता है। उसको कहते हैं नरेट करना, यानी अपनी ज़िंदगी का कोई भी वाक़या किसी भी शख्स को बताना या उसे लिखना। अ नरेटिव पैराग्राफ रिटेल्स, दोबारा बताता है, एन इवेंट, एक वाक़ये के बारे में जो कि बिगनिंग भी रखता है, मिडल भी रखता है और अपनी एंडिंग भी रखता है। तो हमारा नरेटिव पैराग्राफ क्या है। और सेकंड क्वेश्चन इसका है कोरोना वायरस के दौरान जो लॉकडाउन था, हमने उसमें कौन सी स्किल सीखी। ये दो चीज़ें हैं जो हमने पढ़नी हैं, ओके। स्कूल लाइफ का मैंने बनाया है। ज़रूरी नहीं है कि स्कूल लाइफ का अगर आपने कोई नरेट करना है किसी चीज़ को तो आप किसी इवेंट को लें, नहीं, ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती। स्कूल लाइफ खुद एक मेमोरेबल सी हमारे लिए एक इवेंट सा बन जाता है कि जो हमारी स्कूल लाइफ थी वहाँ क्या होता है, तो वो हमें सारी ज़िंदगी याद रहता है। चलें स्टार्ट करते हैं। स्कूल लाइफ इज़ द गोल्डन टाइम ऑफ आवर लाइफ। स्कूल लाइफ क्या है, हमारी ज़िंदगी का एक सुनहरी वक्त है। विल लर्न, हम बुक से सीखते हैं और अपने दोस्तों के साथ ग्रो करते हैं। हर सुबह हमारी क्लास होती है, हमारा एग्ज़ाम होता है, तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, मेमोरी, हमारे दिमाग में फ़िक्स हो जाता है और हमारे लिए यादगार बन जाता है। टीचर्स हमें क्या करते हैं, गाइड करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, हमें हमारी रहनुमाई करते हैं, गलतियां हमें सिखाती हैं और खुशियां, मुस्कुराहटें हमें दोबारा ज़िंदा करती हैं। आई नो, मैं जानता हूँ कि वन डे, एक दिन, वो विल, क्या होगा, अगरचे हम स्कूल छोड़ देंगे लेकिन स्कूल फिर भी क्या रहेगा, हमारे दिलों में ज़िंदा रहेगा। यहाँ ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, मैं फिर बताऊँगी कि आप स्कूल का या अपनी लाइफ का कोई वाक़या बताएं। आप सिर्फ ये भी बता सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्कूल में क्या होता, हमने क्या सीखा, तो ये हमारे लिए क्या है, एक मेमोरेबल चीज़ है जो कि हमारे दिलों में हमेशा रहेगी, हमारे जहन में रहेगी कि स्कूल से हमने क्या सीखा और हम वहाँ से क्या सीख के निकले, और वो हमें हमेशा याद रहेगा। सो अब हमने पढ़ना है लॉकडाउन वाला। लॉकडाउन, ड्यूरिंग लॉकडाउन हमने क्या किया, सब ही फारिग थे अपने अपने घरों में, तो उस दौरान हमने क्या किया, हमने एक स्किल सीखी। हर किसी ने कोई ना कोई स्किल सीखी होगी, लेकिन यहाँ आप लिखें वो उस स्किल के बारे में जो आपने सीखी। मैंने यहाँ जिक्र किया है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। तो स्टार्ट करते हैं। वन द होल वर्ल्ड, जब तमाम दुनिया रुकी हुई थी लॉकडाउन में, मैंने फ़ैसला किया कि मैंने नहीं रुकना और मैंने अपना काम करते रहना है। आई चोज़, मैंने चोज़ किया, यानी जो कि पास्ट टेंस है, गुजरा हुआ वक्त है, इसलिए हम यहाँ सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। चूज़ नहीं पढ़ेंगे, चोज़ पढ़ेंगे। एक स्किल मैंने सीखी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की और मैं रोज़ाना इसकी प्रैक्टिस करता। यूट्यूब क्या हुआ, मेरा टीचर बन गया और मेरा कमरा क्या बन गया, एक क्लासरूम बन गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, यही वो वाहिद स्किल थी जिसने मुझे ऑनलाइन अर्निंग के काबिल बनाया। लॉकडाउन टॉट मी, लॉकडाउन ने मुझे ये सिखाया कि अपने फ्री टाइम को यूज़ करके आप किस तरीके से ख़ुद को बिल्डअप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मैं चाहती हूँ कि आप इस पेज को दोबारा से देख लें। इसमें जो कुछ मैंने लिखा हुआ है, तो हमने आज एक्सरसाइज का रिमेनिंग पार्ट किया, पेज नंबर 61 एंड पेज नंबर 62 एंड पेज नंबर 63 तक हमने यहाँ तक पढ़ा। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई,
और आप ये समझते हैं कि आपने मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीखा है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें प्लीज़। सो थैंक यू। खुश रहिए, आबाद रहिए अपने घरों में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।